हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा क्विक। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक्सटर्नल बैटरी अटैच किया था और रिएक्शन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, एनोड पॉजिटिव हुआ था, कैथोड नेगेटिव हुआ था, ठीक है। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया था, उससे हमने डिफरेंट NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, एक्वस के फॉर्म में, मोल्टेन के फॉर्म में, और क्या किया था हमने, और एक्वस H2SO4 का किया था, और प्यूरिफिकेशन किया था कॉपर का, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस था, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बेसिकली ये है क्या, फैराडे लॉ का नीड क्यों पड़ा, ठीक है। तो देखते थोड़ा सा, तो थोड़ा सा पीछे हम लोग चलते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, देखो लास्ट टाइम क्या था कि एक्सटर्नल बैटरी अटैच किया था, किसमें, इलेक्ट्रोड के साथ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट देख लेते हैं, जो कि क्या हुआ था, बैटरी अटैच किया था, ठीक है। बैटरी अटैच किया था और बैटरी अटैच करने के बाद क्या हो गया था, रिएक्शन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो रिएक्शन स्टार्ट हो गया था, एक साइड कॉपर, इम्प्योर कॉपर लिया था, ये क्या था, इम्प्योर कॉपर, और इधर क्या था, प्योर कॉपर, ठीक है। प्योर कॉपर, प्योर कॉपर। तो हुआ क्या था, यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया था और स्विच ऑन किया था, तो रिएक्शन स्टार्ट हो गया था। और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद कॉपर, इम्प्योर कॉपर किधर जा रहा था, प्योर के साइड जा रहा था, ठीक है, प्योर के साइड। दैट मीन्स कि यहाँ पे मास डिपोजिट हो रहा था, किस पे, कैथोड पे, और मास लिबरेट हो रहा था, है ना, डिकम्पोज हो रहा था, किस पे, एनोड पे, है ना। तो इसने बोला कि फैराडे अकॉर्डिंग क्या पता चला कि ये जो डिकम्पोज हो रहा है और डिपोजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, वो कितना डिपोजिट होगा, डिपेंड किस पे करेगा। सपोज तुमने यहाँ पे सपोज 1 kg डिपोजिट हो गया, इधर से 1 kg डिकम्पोज हो गया, बट ये डिपेंड किस पे करेगा, है ना। तो इसने डायरेक्टली करंट से रिलेटेड बोल दिया कि जितना तुम करंट पास करोगे ना, जितना तुम चार्ज पास करोगे इससे, एक्सटर्नल पोटेंशियल से, उतना ज्यादा क्या होगा, डिपोजिट होगा इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, ओके। तो उसी से रिलेटेड फैराडे ने 2 लॉ दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 लॉज, ओके, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलो वन बाय वन देखते हैं आज। अब देखना क्या है, देखो कि फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसने क्या बोला कि जो भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस तुम करोगे, इलेक्ट्रोड पे जो भी मास डिपोजिट होगा और लिबरेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चार्ज का। मतलब कि चार्ज तुम यहाँ पे कितना पास कर रहे हो, वो मास जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, चार्ज का। समझ में आ रहा है क्या, कि कितना मास डिपोजिट होगा वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, किसका मास, इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। तो देखना यहाँ पे, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड during the electrolysis is directly proportional to quantity of electric charge pass through the electrolyte। कितना चार्ज पास करोगे उतना मास डिपोजिट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। m इज इक्वल टू क्या बोलोगे, m इज इक्वल टू, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा, z, एक कांस्टेंट हम लोग लेंगे z इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ, m इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस। अब ये मास जो सब्सटेंस है, मास, ये किस टाइप का हो सकता है, डिपोजिट भी हो सकता है और लिबरेट भी हो सकता है। z क्या बोलोगे, z को हम लोग बोलेंगे z इज द कांस्टेंट, z इज द कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। वन मोर पॉइंट, ये जो z है ना, z को हम लोग, इसका एक वैल्यू होता है E/F। E यहां पे क्या होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। अब Q पे आ जाओ, Q क्या हो जाएगा, चार्ज,
क्यू क्या हो जाएगा, चार्ज, ठीक है, क्यू को क्या लिखोगे, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीजें है। तो अब जेड और एफ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि बेसिकली जेड और एफ क्या होगा। देखो जेड तो तुम्हें पता चल गया कि ये कांस्टेंट है। ई यहाँ पे क्या बोलोगे, ये इक्विवेलेंट वेट है, ई इज द इक्विवेलेंट वेट। और एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेराडे कांस्टेंट, फेराडेज कांस्टेंट। और ये 1 फेराडे इज इक्वल टू कितना होता है, 96,500 कूलम पर मोल, ठीक है। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे, ओके। तो अब देखना क्या है कि चार्ज इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स तुम पढ़े हो, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। सो वेयर आई इज इक्वल टू व्हाट, करंट, I इज इक्वल टू करंट एंड T इज इक्वल टू टाइम, टाइम टेकन। तो कितना टाइम लोगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड लिखोगे। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, सॉरी करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा, ठीक है। तो हमने मास इज इक्वल टू क्या देखा था, जेड क्यू। अब देखो क्यू का वैल्यू यहाँ पे जस्ट पुट करना, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू क्यू का वैल्यू पुट करोगे तो आई इंटू टी, ठीक है, आई इंटू टी। अब Z का भी वैल्यू हमने देखा था, क्या था, Z इज इक्वल टू E बाई एफ, E बाई एफ। अगर Z का भी वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, E बाई एफ इंटू आई इंटू टी, ओके। अब हमें फाइनल इसका एक रिजल्ट निकालना है। E बेसिकली क्या होता है, E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, ये तुम लोग रेडॉक्स में पढ़े होगे, इक्विवेलेंट वेट, ओके। और इसका फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर इसको हम लोग यहाँ पे n से रिप्रेजेंट करेंगे। रेडॉक्स में तुम लोग को पता होगा कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, कोई भी सॉल्ट के लिए कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, डेट इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो इन सभी को इस वाले इक्वेशन में पुट करो। और 1 फेराड इज इक्वल टू कितना होता है, 1 फेराड इज इक्वल टू हम लोग ऑलमोस्ट कंसीडर करेंगे 96,500 कूलम पर मोल, ओके। इन सभी को जब इस वाले में पुट करोगे ना, m इज इक्वल टू, तो तुम्हें क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू मोलर वेट और मास इंटू आई होगा इंटू टी डिवाइडेड बाय n, वैलेंसी फैक्टर n, और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96,500। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब इसको हमने आगे डिराइव करके फाइनली हमारे पास क्या आ गया, फाइनली एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया ये वाला, है ना। अब इस पे बहुत सारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट कैथोड और एनोड ऑफ एनी सॉल्ट और एनी सब्सटेंस। तो यहाँ पे चीजें क्या करोगे, मोलर मास गिवन होगा, करंट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, और n इज द वैलेंसी फैक्टर गिवन होगा। इन सभी को कैलकुलेट करके डिवाइड कर दो, फाइनली आंसर आ जाएगा। और एक और पॉइंट की I का यूनिट हमेशा याद रखना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर होगा। और टाइम किस में लोगे, टाइम ये सेकेंड में लोगे, ओके। तो ये चीजें याद रखना, आगे हम लोग यूज करेंगे। तो अब एक और लॉ इसने दिया, सेकेंड लॉ क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास मोर देन वन कंटेनर है, मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट, अब उसके लिए कैसे निकालोगे, उसके लिए तुम किस तरह से मास और बोल सकते हो क्या, मतलब मास कैसे निकालोगे, वेट कैसे निकालोगे, ठीक है। तो उसके लिए भी इसने क्या बोला, सेकेंड फेराडेज सेकेंड लॉ, उस पे आ जाओ। अब यहाँ पे इसने बोला कि जो मास डिपॉजिट होगा ना इलेक्ट्रोड और एनोड पे, मतलब इलेक्ट्रोड पे, कैथोड और एनोड पे जो डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वो इक्विवेलेंट वेट का होगा। सेकेंड लॉ में ये बोला, तो मतलब तुम डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट से भी निकाल सकते हो, ओके। देखो देखना इसमें, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। अभी जो जस्ट हमने पीछे देखा था, है ना, इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास।
when same amount of charge is passed through the different electrolyte, ओके यहाँ पे मोर देन 2 कंटेनर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उसमें सेम चार्ज पास करना है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तब उस कंडीशन में क्या बोलोगे, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी नॉट जेड, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E. So what is E? E is the equivalent weight. Fine everyone? Okay. तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर भी तुम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ रख दो, इसको अगर तुम रिमूव करोगे तो कुछ आएगा, ठीक है। तो 2 कंटेनर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए अलग अलग मास आएगा, ठीक है, अलग अलग मास आएगा और अलग अलग इक्विवेलेंट वेट आएगा। तो इसको इस तरह से जब कनेक्ट करोगे तो फाइनली तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2, एक ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, वेर W इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस। अब ये जो सब्सटेंस है ये क्या होगा, ये मास ऑफ सब्सटेंस दोनों के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 1 एंड 2 के लिए W1 एंड W2। सिमिलरली E इज इक्वल टू व्हाट, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, E इज इक्वल टू व्हाट, E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा फेराडे फर्स्ट लॉ से ही ऑलमोस्ट तुम्हारा सभी क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। बट ये भी हमें एक रिलेशन याद रखना है, W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। तो सबसे ज्यादा यूज इसी का आएगा, इसी फार्मूला से ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस तुम बना लोगे, ओके। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसमें नोट देने की बात है कि 1 फेराड बेसिकली बोलोगे कैसे। ये जो हमने 1 फेराड इज इक्वल टू निकाला था, क्या निकाला था हमने, 1 फेराड इज इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल, ये बेसिकली आएगा कैसे, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है। तो आ जाओ, अब देखो हमें पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यही होता है ना। n इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखोगे, Q इज इक्वल टू n इलेक्ट्रॉन है तो n इंटू ई, ओके, n इलेक्ट्रॉन है तो n इंटू ई, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, ठीक है। Q इज इक्वल टू n इंटू ई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो सो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये भी पता है कि 1 मोल को तुम क्या बोलते हो, Na बोलते हो ना, Na, और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, Na इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Na इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। देखो Na का वैल्यू होता है एवोगाड्रो नंबर, बेसिकली Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर, इसका वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 23 पर मोल इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। ये पर मोल और ये कूलम, इन सभी को अगर तुम कैलकुलेट करोगे ना, इन सभी को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 96,487 कूलम पर मोल। इसको हम लोग अप्रॉक्स क्या लिखते हैं, 96,487 को ऑलमोस्ट हम लोग 500 बोलेंगे और यूनिट हो जाएगा कूलम पर मोल। और बेसिकली यही क्या था तुम्हारे पास 1 फेराड था। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे पास मिल गया, क्या मिला, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास लिखा हुआ है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या बोलोगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 फेराड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, याद रहेगा क्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, 1 फेराड, ठीक है, आ गया। और 1 फेराड का वैल्यू यही तो हमने देखा था, यही तो वैल्यू था, फाइन।
तो यहां से चीजें अब इजी हो जाएगा, बहुत इजी होगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। वन एग्जांपल, सपोज कोई भी हमें चार्ज लेना है, लाइक Mg2+ है, Mg2+। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोड पे जाएगा। इलेक्ट्रोड पे किस टाइप का इलेक्ट्रोड, कैथोड पे जाएगा क्या? हाँ जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। बट गेन करेगा नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। गेन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैथोड पे, Mg ये सॉलिड में। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसमें कितना चार्ज ये प्रोड्यूस करेगा, कितना चार्ज यहां से होगा, है ना, चार्ज कितना आएगा। तो अब ये देखो कि जब हमने 1 मोल Mg लिया था 2+, तो इसमें चार्ज कितना था, सॉरी इसमें मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन आया। यस या नो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। अब इसको तुम क्या बोलोगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फेराड। सो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, 2 फेराड। सो 2F। तो इसमें चार्ज कितना हो गया, 2 × 96,500 इतना चार्ज आ गया। ठीक है, बहुत इजी है, इस तरह से कैलकुलेट करोगे। कॉपर था, ये फर्स्ट सेकंड कॉपर था, कैथोड पे क्या हुआ था, डिपॉजिट हुआ था बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया था। अब हमें ये बताना है कि 1 मोल कॉपर 2+ को कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगा। तो कैसे लिखोगे, 1 मोल कॉपर कितना मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, हमें पता है कि 1 फेराड इज इक्वल टू, सॉरी हमें क्या पता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, 1 फेराड। सो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 फेराड इज इक्वल टू 2 × 96,500 कूलम। ठीक है, कैलकुलेट करके इस तरह से आ जाओगे। अब देखो इसी के बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ क्या, इजी है, बहुत इजी है। इस पे आ जाओ, एक क्वेश्चन कर लो। ये देखो CBSE में पूछा गया, कब पूछा है, 2024 में, 1 मार्क्स में, इजी है। अब यहाँ पे पूछा है, हाउ मेनी फेराडेज आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल H2SO4। अब देखो H2SO4 है, ठीक है, सॉरी नॉट H2SO4, ये H2O है। ओके, H2O है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, याद करो, O2 बना था क्या, और 2H+, और इसने कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/2। ठीक है, 2H2 और 1 ऑक्सीजन बैलेंस है। और कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना फेराड रिक्वायरमेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो O2 में जाने के लिए। तो मतलब 1 मोल, अगर तुम ये 1 मोल लेते हो तो कितना मोल O2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन 2 मोल इलेक्ट्रॉन। यस या नो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या बोलोगे, 2F, 2 फेराड। तो 2 फेराड मतलब 2 × 96,500 कूलम। बस हो गया आंसर। इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख दोगे तो यही हो गया तुम्हारे पास आंसर। ठीक है, आ जाओ इस पे 1-2 और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये तुम्हारे पास इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन। अब देखो इसको करना क्या है, बोल रहा है कि करंट पास कर रहे हो, कितना करंट पास कर रहे हो, 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो यहाँ पे करंट कितना पास किया है, आई कितना है, 0.5 एम्पियर है। ओके, और टाइम यहाँ पे कितना गिवन है, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, 2 आवर। तो अब 2 आवर को फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, कितना होगा, 2 × 60, ये मिनट में हो जाएगा, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 × 3600, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 7200, ये सेकेंड आ गया। ओके, तो टाइम भी आ गया और करंट भी आ गया। तो पूछा क्या है कि हाउ मेनी
इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है। तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था क्या, चार्ज इज इक्वल टू क्या, n इंटू ई, n इंटू ई, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा 1.6। सो n के बारे में पूछा है, n इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, Q बाई ई। अब Q कैसे आएगा, ये तो हमें पता ही नहीं है। अरे पता है, कैसे आएगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम, दैट इज कॉल्ड चार्ज। अब करंट कितना था, करंट था तुम्हारे पास 0.5 और चार्ज कितना आ गया, मतलब टाइम कितना आ गया 7200 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इन सभी को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो फाइनली तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब इस पे हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे देखना। तो इसमें क्या पूछा है, कंसिडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है। ओके, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन 14 हाइड्रोजन और चार्ज भी इधर कितना है -6 -2 -8 और इधर कितना हो गया +14। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास +6 और इधर भी +6 है, मतलब बैलेंस है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, दैट मीन्स यहाँ पे Q पूछ रहा है, Q कितना होगा, यही पूछ रहा है ना। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम टू नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल। तो इसका 1 मोल रिड्यूस करना है, तो 1 मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। देखो ये जो रिएक्शन गिवन है Cr2O7 2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इसको रिड्यूस किया किसमें 2Cr3 प्लस 7H2O, है ना। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन को कितना रिड्यूस कर रहा है, अगर इसका कितना मोल है, पूछा है कि 1 मोल गिवन है, इसका कितना मोल है 1 मोल बोल रहा है। अब देखो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसका 1 ही मोल तो है, मतलब 1 मोल कितना इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन, 6 मोल इलेक्ट्रॉन, फाइन। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना फैराड हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराड, सो 6 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 6 फैराड। ओके, तो 6 इंटू 1 फैराड इज इक्वल टू 96,500, ये हो जाएगा 96,500। इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, कूलम में आ जाएगा। इजी था। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और हम लोग फाइनली एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद होमवर्क में दूंगा। ओके, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ nickel nitrate NiNO3 whole twice is electrolyzed between platinum electrode using current 5 एम्पियर। यहाँ पे करंट गिवन है, करंट कितना है 5 एम्पियर है, फॉर 20 मिनट, टाइम भी गिवन है 20 मिनट। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, 20 इंटू 60, दैट इज कितना हो जाएगा 20 इंटू 60, ये हो जाएगा तुम्हारे पास टाइम कितना 14×12 1200। ओके फाइन। अब यहाँ पे पूछा क्या, मास ऑफ निकेल इज डिपोजिटेड एट कैथोड, कैथोड पे निकेल का कितना मास डिपोजिटेड होगा, m निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, इतना चीजें पूछा है। देखो कैसे करोगे कैसे। अब देखो कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, उस पे क्या डिपोजिट होगा निकेल, और निकेल पे यहाँ पे चार्ज कितना है, अगर निकेल पे तुम चार्ज देखोगे तो यहाँ पे Ni2+ है, मतलब ये जब निकेल कैथोड पे जाएगा ना Ni2+, ये कितना इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये क्या बना लेगा Ni सॉलिड के फॉर्म में, मतलब कैथोड पे ये डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जब इसको तुम कैथोड पे डिपोजिट करोगे तो इसका मास पूछ रहा है कि एग्जैक्टली इसका मास कितना आएगा। ठीक है, इसका एग्जैक्टली मास कितना आएगा, फाइन। तो कैसे निकालोगे, अब देखो कि हमें फॉर्मूला हमने देखा है कि m इज इक्वल टू मोलर मास और वेट इंटू I इंटू T बाई n, n इज द वैलेंसी फैक्टर, इंटू
96,500। यही तो हमने देखा था ना, यही देखा था। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है देखो। मोलर मास निकेल का तुम्हें पता है कितना होता है, 58 अप्रोक्स ये 7 होता है, ठीक है, 58.7। तो ये तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, मोलर मास ऑफ निकेल। करंट पता है क्या, करंट 5 एम्पियर गिवन है। उसके बाद टाइम भी 1200 सेकेंड गिवन है। अब देखो एन कितना आएगा, वैलेंसी फैक्टर। अब देखो निकेल कितना इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, डेट एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। तो इस पे चार्ज भी देख सकते हो या कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो इन सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो एम इज इक्वल टू मोलर मास कितना हो जाएगा 58.7 और आई करंट कितना लिखोगे 5 और टाइम कितना हो गया 1200 डिवाइडेड बाय एन वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया और ये 96,500, ठीक है। ये 0 0 गया, ये 0 0 और इसको अगर 2 से करोगे तो 6 टाइम्स में जाएगा और 5 से ये जाएगा क्या, हाँ ये जाएगा कितने टाइम्स में 1 और इधर बचा 4 9 45 और इधर कितना हो गया 15 3। तो ओवरऑल मास कितना आ जाएगा 58.7 इंटू 6/193। ये किस में आएगा ग्राम में। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर देना, ठीक है। तो इजी था, जस्ट वैल्यू पुट करो और सभी चीजें गिवन होगा क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करो, फाइनली तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास फैराडेज लॉ फिनिश होता है, उस पर मैंने क्वेश्चंस भी किया डिफरेंट टाइप का। अब देखो इसमें कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तुम लोग घर खुद से ट्राई करना। देखो एक होमवर्क सिमिलर टाइप का है, एक होमवर्क सिमिलर टाइप का है, CuSO4 है ना, CuSO4 है और इसको इलेक्ट्रोलाइज किए 10 मिनट के लिए, करंट भी गिवन है 1.5 एम्पियर। तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड तो कितना होगा, जस्ट वो फार्मूला लगा दो, फैराडेज फर्स्ट वाला फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट देखना। अब नेक्स्ट क्या पूछा है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैसे निकालोगे चार्ज रिक्वायर्ड। अब देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम में जा रहा है, एल्यूमिनियम में जा रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब 3f हो जाएगा। 3f और 1f इज इक्वल टू, तुम्हें पता है वैल्यू पुट करोगे तो चार्ज आ जाएगा। किसका चार्ज आएगा, इसका L3 से L में जाएगा तो कितना चार्ज आएगा उस तरह से निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। तो हमें 1 मोल एल्यूमिनियम चाहिए, Al2O3 है ना, इसको अगर तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो ये आयंस में डिसोसिएट होगा, मतलब Al3+ में। अब ये 2 एल्यूमिनियम है तो इधर भी 2 लगाओगे। अब पूछा क्या कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर देखो इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है देख लो, इस पे चार्ज तुम्हारे पास हो जाएगा कितना +3 आ जाएगा और इधर कितना हो गया +6। तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज और एब्सॉर्ब किया, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज टू ऑब्टेन 1 मोल, इसका 1 मोल है तो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन ये रिलीज किया उसके अकॉर्डिंग तुम कर लोगे, 1f 6f जो भी आएगा कर लोगे, ठीक है। तो यही रहा। तो अब हम लोग एक लास्ट हमारे पास टॉपिक है बैटरीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फिलहाल ये सभी होमवर्क करो, ओके फाइन एवरीवन।